Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रोल ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, राइट? आज हमें पढ़ना है बिजनेस रिस्क कि बिजनेस का रिस्क क्या होता है एंड उसके टाइप्स, नेचर एंड कॉजेज. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. ठीक है, तो देखो बेटा, बिजनेस रिस्क क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लॉस, ठीक है, या कम प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी इज़ अ बिजनेस रिस्क. अब ये कम प्रॉफिट या लॉस होने के चांसेस कब बनते हैं? जब कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो हमने सोचा ही नहीं था. ठीक है, जैसे वर्कर्स स्ट्राइक. वर्कर्स ने स्ट्राइक करा, ठीक है, 2 दिन उन्होंने काम नहीं किया, 2 दिन मशीन्स बंद रही. क्या प्रोडक्शन हुआ होगा? नहीं. क्या उन 2 दिन का जो प्रोडक्शन का लॉस हुआ है उसका प्रॉफिट पे असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा. सेल्स हमारी पहले जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हुई तो हमारा प्रॉफिट भी कम हुआ. तो ये क्या है? स्ट्राइक क्या है? एक रिस्क है, इसे बिजनेस रिस्क बोलेंगे. इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने जो प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट से बेटर प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर ने बना दिया, ठीक है, और बेटर प्राइस पे भी दे दिया. तो क्या हमारा प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं बिकेगा. उससे क्या होगा? हमें क्या होगा? लॉस हो जाएगा. दैट इज़ अ बिजनेस रिस्क. अच्छा, रिस्क का मतलब हमेशा लॉस नहीं होता, गेन भी होता है. जैसे हमने जो प्रोडक्ट बनाया, सपोज जैसे ये ओवरसाइज टी शर्ट्स है. फिटेड टी शर्ट्स की डिमांड थी पहले, अब ओवरसाइज टी शर्ट्स की डिमांड है. ये जो आइडिया था या ये जो मार्केट थी अभी तक किसी ने कैप्चर की नहीं थी. मैंने सबसे पहले इन टी शर्ट्स को बना के बेचना शुरू कर दिया. तो ऐसे में क्या होगा? मुझे एकदम से बहुत सारी सेल्स होंगी मेरी और मुझे बहुत सारा प्रॉफिट होगा. तो ये भी एक रिस्क है. अगर वो सेल नहीं होती तो मुझे लॉस भी हो सकता था, है ना? तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल बिजनेस रिस्क. द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और लॉसेस ड्यू टू द अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. अब ये जो बिजनेस रिस्क है, ये बेटा 2 टाइप के होते हैं. किन 2 टाइप के होते हैं? देखो, इसको मैं और बेटर तरीके से बताती हूँ. 1 सेकेंड. ये जो बिजनेस रिस्क है इसको हम यहाँ लिखते हैं. देखो, बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क आपके 2 टाइप के होते हैं. या तो वो स्पेक्यूलेटिव होंगे, स्पेक्यूलेटिव रिस्क, या वो प्योर रिस्क होंगे. दोनों में फ़र्क क्या है? स्पेक्यूलेटिव रिस्क जो होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें देयर आर चांसेस ऑफ ईदर गेन और लॉस. यहाँ पर आपके पास चांसेस है गेन या लॉस होने के. ये रिस्क होते हैं आपके ड्यू टू चेंज इन मार्केट. मार्केट में चेंज होने की वजह से. मार्केट में चेंज मतलब जैसे चेंज इन डिमांड और सप्लाई. सपोज आपकी टी शर्ट्स की डिमांड, जैसे मेरी जो टी शर्ट्स थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आने लगी, ठीक है, बट मैं टाइमली उतना प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं करा पा रही थी. तो ऐसे में मुझे लॉस होगा, मुझे नुकसान हो सकता है. मेरे कस्टमर्स मुझे छोड़ के कहीं और जा सकते हैं, है ना? तो वो हो गया चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंसेस. ठीक है, मैं जो ओवरसाइज टी शर्ट्स बना रही थी उसकी जो क्वालिटी थी अभी तक कस्टमर्स को पसंद आ रही थी, बट मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसने उससे बेटर क्वालिटी में कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से या उसमें दूसरे डिज़ाइन देकर उसने क्या किया, यहाँ से मेरे कुछ कस्टमर्स को अपने पास
ले गया, ठीक है, क्योंकि उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। उन्हें अब ओवर साइज टी शर्ट्स से मतलब ही नहीं था, अब मे बी उन्हें कुछ और पहनना हो, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हो गया, फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी या जो आइडिया जो प्रोडक्ट आपका था उससे बेटर प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बनने लग गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड डाउन हो गई, ठीक है। तो ये स्पेकुलेटिव रिस्क है। अगर ये आपके फेवर में रहा तो आपको गेन होगा, बट अगर ये आपके फेवर में नहीं रहा, अनफेवरेबल कंडीशन रही, तो उस केस में आपको लॉस होता है, ठीक है। दैट इज स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क क्या है, चांस ऑफ ईदर लॉस और नो लॉस। यहाँ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा बट आपको नुकसान भी नहीं होगा। ऐसे समझो, फैक्ट्री में आपने टी शर्ट्स बनाई थी, मैंने बनाई थी, मैंने टी शर्ट्स बना के अपनी फैक्ट्री में रखी थी और वेयर हाउस में रखी थी और वेयर हाउस में लग गई आग, ठीक है। अब ऐसे में मुझे नुकसान हुआ, बट अगर आग नहीं लगती तो क्या मुझे फ़ायदा होता, फ़ायदा इन द सेंस क्या मुझे गेन होता, जितना मैं सेल करूँगी उतना पैसा तो मेरे पास आएगा, बट क्या उससे ज़्यादा आता, नहीं आता, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन जो होती हैं उसे हम बोलते हैं प्योर रिस्क। इसमें आ गया आपका लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ठीक है, स्ट्राइक एटसेट्रा। इन सब की वजह से जो लॉस होता है उसको हम प्योर रिस्क बोलते हैं। अब बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है, देखो, देखो बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है, रिस्क कैसा होता है। एक तो अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। रिस्क है क्या, अनसर्टेनिटीज की वजह से कुछ भी अगर हमें लॉस हो रहा है, दैट इज अ रिस्क, ठीक है। इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड इट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ अ essential part of business, ठीक है। आपने एक टर्म सुनी होगी, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। सुना है ये, हम रिस्क ले रहे हैं तभी हमारे पास प्रॉफिट है, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, सपोज के काइजन माइंड्स एकेडमी ज्वाइन किया। अब क्या है, आप रिस्क ले रहे हो ना, आपको नहीं पता मैं कैसा पढ़ाती हूँ, आपको नहीं पता कि मेरे से पढ़कर आपके मार्क्स अच्छे ही अच्छे आएंगे। यू आर टेकिंग द रिस्क एंड उस रिस्क का फ्रूट क्या मिलेगा आपको, आपकी परसेंटेज अच्छी होगी, आपको इस कंटेक्स्ट की, इस कंटेंट की नॉलेज होगी। तो बिजनेस में भी ऐसा ही है, अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो हम ये रिस्क उठा रहे हैं कि हम इसे मार्केट में भेजेंगे तो हो सकता है मेरा प्रोडक्ट ना बिके, मेरा प्रोडक्ट सारा ना बिके, कुछ इसमें से ख़राब भी हो जाए, ठीक है। इस रिस्क को उठा रहे हैं तभी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इट इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो, इट डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। डिपेंड्स मेनली upon the nature of business, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स आपका बिजनेस किस टाइप का है। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इट इज़ अ सर्विस, तो इससे एसोसिएटेड रिस्क अलग होंगे।
अगर मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और मैं ड्यूरेबल गुड्स बना रही हूँ तो उससे रिलेटेड रिस्क अलग होंगे। अगर मैं पेरिशेबल गुड्स बना रही हूँ या फ्रेजाइल गुड्स बना रही हूँ, जैसे ग्लास के प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, तो उससे रिलेटेड रिस्क अलग होंगे। ठीक है, तो रिस्क डिफ़र करता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखो फोर्थ, इट इज़ अ रिवॉर्ड, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड। देखो मैंने यहाँ लिखा था जो, तो यही आपका फोर्थ पॉइंट है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। क्योंकि आप रिस्क उठा रहे हो इसीलिए आपको प्रॉफिट्स हो भी रहे हैं। अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। या ऐसे समझो, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपके घर पे कोई डिमांड नहीं मानेगा। ठीक है, ऐसे समझो। तो आई होप आपको नेचर समझ आ गया होगा रिस्क का क्या है। अनसर्टेनिटीज़ की वजह से होता है, बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है, ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे, और प्रॉफिट इसका रिवॉर्ड है। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के कॉजेज क्या है? देखो बेटा, पहला है नेचुरल कॉजेज, दूसरा है ह्यूमन कॉजेज। हमसे बड़ा कॉज तो क्या ही हो सकता है किसी भी चीज़ का, है ना, तो ह्यूमन कॉजेज। तीसरा है आपका इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सॉरी मैं पॉलिटिकल बोलने वाली थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके अदर कॉजेज। चलो ध्यान से और बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है। नेचुरल कॉजेज, नेचर ने हमारे बिजनेस के साथ बुरा किया। याद है OMG वाली मूवी, क्या हुआ था? दुकान के ऊपर बिजली गिर गई थी, ठीक है, इट वॉज नेचुरल कॉज ऑफ रिस्क। ठीक है, तो नेचुरल कॉजेज सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, ठीक है, फेमाइन, एपिडेमिक एट्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे नेचुरल कॉजेज हैं। ह्यूमन कॉजेज, अच्छा नेचुरल कॉजेज का एक और सबसे अच्छा एग्जांपल, अभी कौन सा वेदर चल रहा है? रेनी सीजन चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे एरियाज़ में बहुत भयंकर बारिश होती है, वहाँ की नदियों में फ्लड आ जाते हैं, लोगों के घर डूब जाते हैं। तो ऐसे में जो बिजनेसेस होंगे वहाँ पर, छोटे मोटे किराना जो भी किराना शॉप्स होंगी या डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे या कैफ़ेज़, बेकरीज, स्कूल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स, उसके अलावा हम और क्या बात करें, फैक्ट्रीज़ होंगी जो भी, उनमें पानी भर गया, बिज़नेस ठप, बंद हो गया बिज़नेस। तो बारिश के सीज़न में वो बिज़नेस वहाँ पे बंद हो गया, दैट इज़ अ नेचुरल कॉज। हमें पता है वहाँ फ्लड आता है, नेचुरल कॉज है वो, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़ क्या हो गया, इसमें ड्रॉट भी लिख लो, ठीक है, और एटसेट्रा। ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्या क्या लिखवाऊँ मैं, बुक में सब लिखा है आपके। ह्यूमन कॉजेज़ क्या हो गए, हम इंसानों की वजह से प्रॉब्लम, जैसे इसका अभी रिसेंट एग्जांपल US ईरान वॉर, उससे क्या हुआ, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ था उसको ब्लॉक कर दिया था। तो जो भी शिप्स गुड्स लेके इधर से उधर आती थी वो ब्लॉक हो गई। तो जो बिजनेसेस उस रूट को यूज़ कर रहे थे उनका माल ही नहीं बिक रहा, उनको लॉस हुआ ना। किसकी वजह से हुआ? हम इंसानों की वजह से ही तो हुआ, है ना। तो इस टाइप के लॉसेस क्या हो गए हमारे, ह्यूमन कॉजेज़, जैसे कि वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, इसके अलावा डिस्प्यूट्स, ये सारी चीज़ें वही ह्यूमन कॉजेज़, ठीक है। स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, ठीक है, चक्का जाम कर दिया, वायलेंस कर दिया, बहुत सारे कॉजेज़ है। देखो जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है, डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, कोई एम्प्लॉय है वो काम अपना टाइम से नहीं कर रहा, डिसऑनेस्टी, झूठ बोल रहा है या फिर काम में गड़बड़ कर दी, ठीक है, डिसऑनेस्टी। केयरलेसनेस,
एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब ह्यूमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से काम नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ, सेल नहीं हुई। सर्विस का एग्जांपल ले तो इफ़ अ टीचर इज़ टीचिंग बट दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि यार काम ही तो है, टॉपिक पढ़ाओ निकल जाओ, सामने वाले को समझ आए चाहे ना आए, दैट इज़ अ ह्यूमन कॉज। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक कॉजेज़, मतलब मार्केट से रिलेटेड, जहाँ आपका गुड्स और सर्विसेज बिक रहा है उससे रिलेटेड क्या कॉजेज़ हैं। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो बहुत सारे, जैसे चेंज इन डिमांड सप्लाई, ठीक है, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस, चेंज इन या इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज हो गए। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, इसमें जैसे चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपके इकोनॉमिक कॉजेज़, पैसे से रिलेटेड। उसके बाद आ गया आपके अदर कॉजेज़। अदर में क्या हो गया, अदर में जैसे मशीन फेलियर, आपकी जो मशीन थी वो एकदम से बंद पड़ गई, बना लोगे आप सामान? नहीं, क्या होगा, नुकसान होगा, उठाना पड़ेगा। मशीन फेलियर, थेफ्ट हो गया, अच्छा थेफ्ट इसमें नहीं आएगा, थेफ्ट तो ह्यूमन कॉजेज़ है, यहाँ आएगा थेफ्ट, ठीक है, बट फायर कहाँ आएगा, फायर यहाँ आएगा। अनएक्सपेक्टेड था, हमें थोड़ी पता था आग लग जाएगी, आग लग गई, अनएक्सपेक्टेड है ना। फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या हो गया, हमारी करेंसी की वैल्यू US डॉलर के मुकाबले क्या है, उसमें जो चेंजेस, जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये हो गए आपके अदर कॉजेज। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा आज का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।